आर्मी चीफ की तैनाती कवायद और जवाबित के मुताबिक करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करने और साजिश की आइन में सख्त सजा है। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सहाफियों के एजाज में इफ्तार डिनर में गुफ्तगू। बोले, साबिक स्पीकर और साबिक डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी की। पीटीआई इस्तीफे दे चुकी, अब कवायद के मुताबिक फैसला होगा। पीटीआई के बहुत से लोगों ने बताया इस्तीफे जबरी लिए गए। फराह गोगी के मुतालिक हकायक सबके सामने लाएंगे। मिनट तो क्या बोलेगा, ये एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकता क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। जब भी मुकाबला करने की बारी आई, इसने मैदान से ही दौड़ लगा दी। तुमने वजीर आजम ऑफिस को बनी गाला समझ लिया था। तुमने 22 करोड़ के मुल्क को अपनी जाती जागीर समझ लिया था। फराह गोगी करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर नौकरियां देती रही। फराह का इमरान खान की अहलिया से क्या रिश्ता था? जवाब तो देना पड़ेगा। मरियम नवाज कहती हैं कि फराह गोगी से कोई रिश्ता नहीं, तो अंधेरे में मुल्क से फरार क्यों कराया? रात के 12 बजे अदालतें इसलिए खुली क्योंकि तुमने आइन तोड़ा था। साबिक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदर ने हल्फ से गद्दारी की। चोर और चोरनी की हुक्मरानी खत्म होने पर अवाम को मुबारक हो। कभी सदर बीमार हो जाता है और कभी गवर्नर। सारा पिंड भी बीमार हो जाए, हमजा शहबाज हल्फ उठाकर दिखाएगा। नौमुंतखब वजीर आला का लाहौर में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, इमरान न्याजी कहता है साजिश हुई। यह ऐसा खिलाड़ी है जिसने आवाम के साथ खिलवाड़ किया। तोशाखाने में माल बनाया, तलाशी लेंगे, आवाम पर जुल्म का हिसाब लेंगे। लीगी रहनुमाओं को जेल में डाला गया लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मुल्क पर मुसल्लत गैर जमहूरी शख्स को जमहूरी तरीके से निकाला गया। सदर की कुर्सी पर बैठा शख्स साजिश में मुलव्वस है। ऐसा नहीं हो सकता कि आइन तोड़ा जाए और सजा भी न हो। इमरान खान के साथ डिप्टी स्पीकर भी आइन शिकनी में शामिल हैं। मजीद कहा, कराची में दहशतगर्दी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला है। बिलावल भुट्टो ने आज वफाकी वजीर के तौर पर हल्फ उठाने की तस्दीक कर दी। वफाकी काबीना के आधे से ज्यादा अरकान जमानतों पर हैं। इमरान खान का पेशावर में खिताब। बोले, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुल्क के सबसे बड़े चोर हैं। मौजूदा हुक्मरान पाकिस्तान को लूटने के लिए लाए गए। अमेरिका ने साजिश के तहत इन लोगों को हुकूमत पर बिठाया। 1947 के बाद फैसला कुन वक्त है। इस्लामाबाद में धरने के लिए लोगों को तैयार करना है। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में रेड जोन सील होने पर कारकुन नादरा चौक पर जमा हुए। रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी इस्तीफा दें। लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, मियांवाली, तोबा टेक सिंह, बेहाड़ी, सरगोदा और दीगर शहरों में भी एहतजाज। इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात की तरदीद। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदारी के साथ आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। मुल्की मफाद में और बगैर किसी दबाव के आइंदा भी ऐसा करता रहेगा। फॉरेन फंडिंग केसेस में ताखीर पार्टियों की वजूहात की बिना पर हुई। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मिलने के बाद 30 दिन में फैसला देने का मजाज है। तहरीके इंसाफ इलेक्शन कमीशन अदलिया समेत इदारों और मीडिया को दबाव में लाना चाहती है। फजल रहमान कहते हैं, तहरीके इंसाफ के तमाम हरबे नाकाम हो चुके। इदारों को हकीकी आज़ादी के साथ अपनी हदूद के अंदर मजबूत फैसले करना होंगे। फॉरेन फंडिंग केस पहला टेस्ट केस होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि मामला सदर को भेजा था, मगर उन्होंने क्या हशर कर दिया। कितने दिनों से पंजाब बगैर वज़ीर आला के है? क्या ये आईनी है? क्या हर मामले को टाल कर कहेंगे आइन की इजाजत है?
मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त समाअत के लिए चौथी मरतबा बेंच तश्कील। नए बेंच में जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम शामिल। बेंच आज मरियम नवाज की दरखास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस असद जावेद की माजरत पर पहले बेंच टूट गए थे। ताखीर के बायस मरियम नवाज की सऊदी अरब रवानगी के इम्कानात मादूम हो गए। नवाज शरीफ ने सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। फैमिली ज़राए के मुताबिक बरतानिया में कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए फैसला किया गया। नवाज शरीफ का बरतानिया का वीज़ा मनसूख होने पर अपील ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आम परवाज से सऊदी अरब जाएंगे। इत्तेहादी कायदीन भी उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी शाही खानदान की दावत पर सऊदी अरब रवाना। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल दूसरे दिन कमी। इंटरबैंक में डॉलर 42 पैसे सस्ता 185 रुपए 62 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे सस्ता 186 रुपए 80 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में 255 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 45,817 पर बंद। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक तातीलात होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद 4 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। रमज़ानुल मुबारक की पुरकैफ घड़ियों में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर इफ्तार का सिलसिला जारी। सैकड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार की सादत हासिल की। इफ्तार से पहले खुशू व खुजू के साथ दुआएं मांगी, दरूद व सलाम पेश किया गया। आखिरी अशरे में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन और इबादत गुजारों की आमद बढ़ गई। 92 न्यूज़ पर इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान इस्लामी तालीमात की रोशनी में माजूरों के हुकूक के उन्वान पर सैर हासिल गुफ्तगू। जुनैद इकबाल ने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तिलावत कुरान मजीद कारी मोहम्मद कामरान और नातखानी की सादत हाफिज़ मोहम्मद अरशद ने हासिल की। मेहमानों में ताहिर हमीद, इमरान मुर्तज़ा, हाफिज़ अहमद, आयशा सलीम शामिल थीं। ईद करीब आते ही बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। पेशावर, हैदराबाद, गुजरांवाला और दीगर शहरों में शहरी ईद शॉपिंग में मसरूफ। जूते, कपड़े और दीगर अशिया खवातीन और बच्चों की तवज्जो का मरकज।